माय एफएम पर आप सुन रहे हैं कहानी जज्बे की शैलेश लोढ़ा के साथ और हमारे आज के मेहमान हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय हार्डिया। तो मित्रों मैं हाजिर हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा कहानी जज्बे की में। चिकित्सक हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय हार्डिया। आपने ये किस सन में किया था ग्रेजुएशन डॉक्टर? मैंने सर किया था ये 89 में। एंड देन या देयर इज वन मोर इन्फॉर्मेशन, डॉक्टर साहब ने 89 में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ग्रेजुएशन किया जबलपुर से। जी जबलपुर से। उसके बाद दिल्ली में आपने आगे पढ़ाई की और 89 को आज बहुत बरस बीत चुके हैं। तो इतने सालों के अंदर आपने लगभग कितने पेशेंट्स अपने इस तरीके? सर मैं कहना चाहूँगा कि मैंने इसके आगे एजुकेशनल फील्ड में भी मैंने काम किया जी। इंस्टीट्यूशन भी मैंने इसका चलाया, लोगों को ट्रेन भी किया, स्टूडेंट्स को किया इसी विधा के अंदर जी। और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते गए और हमने फिर ओपीडी स्टार्ट की, फिर आईपीडी स्टार्ट की और आपने अपना हॉस्पिटल खोला। हाँ और हॉस्पिटल खोलने की हमें इसलिए आवश्यकता पड़ी, हम ये देखते थे कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हम उसको ओपीडी बेस पर ट्रीटमेंट करते हैं तो वो उसकी इतनी अच्छा जो इलाज रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ये एक छोटी चीज़ नहीं थी कि ये जो जंप था 100 बेड का हॉस्पिटल, जो देवी अहिल्या हॉस्पिटल नाम से आपका जो हॉस्पिटल है, तो ये तकलीफ नहीं हुई ये चीज़ करने में? 100 बेड का हॉस्पिटल तकलीफ नहीं हुई। हमारा एक्चुअली हमने जब शुरू से एक अपना एक मोटो बनाया था, एक विज़न बनाया था कि हमें एक वृहद लेवल पे हमें काम करना है। तो हम ये देखते थे कि हमारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास कार्डियक पेशेंट भी आते थे, अस्थमेटिक पेशेंट भी आते थे, उनको हम ओपीडी बेस पे ट्रीटमेंट देते थे, वो रिजल्ट नहीं मिल पाते थे जी। हम किसी अन्य हॉस्पिटल में उन जो पेशेंट एडमिट होते थे उनका इलाज हमें अन्य एलोपैथी वाले हमें परमिट नहीं करते थे। खैर डेफिनेटली वो अलग अलग हॉस्पिटल के तो हमने फिर ये प्लान किया कि हम अपने हॉस्पिटल के अंदर हमारी इन मेडिसिन का हम क्लिनिकल ट्रायल करें, वो बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। और हमने जो हमारा हॉस्पिटल बनाया है वो पूरा एलोपैथी हॉस्पिटल ही हमने बनाया, जिसके अंदर हमने एक एलोपैथी में जो सुविधा होना चाहिए वो सब चीज़ें हमने वहाँ रखी हुई हैं, आईसीयू से लेके और सभी इन्वेस्टिगेशन विंग भी हमारे पास में है, ऑपरेशन थिएटर भी हमने बनाए, सब चीज़ हमने बनाई। अच्छा जी। आपके इस स्ट्रीम में ऑपरेशंस भी होते हैं? ऑपरेशन नहीं करते हैं। हमारा जो ट्रीटमेंट जो है वो ये कहेंगे कि जितनी भी क्रॉनिक डिसीज़ है और जहाँ पर एलोपैथी बोलती है कि अब इसका इलाज संभव नहीं है, वो सब चीज़ों का हम इलाज करते हैं। ये बहुत बड़ा दावा नहीं है डॉक्टर साहब? सर दावा नहीं है, ये हम प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं जी। अभी हमने ये देखा है कि 5 प्रकार की बीमारियां हैं जिसे WHO ने जिससे पैलिएटिव केयर में रखा हुआ है। हम ये कहेंगे ब्रेन संबंधित डिसीज़ होती है जिसमें हम कहते हैं कि एपिलेप्सी हुआ जी, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसके अंदर माइग्रेन हुआ या और जो बहुत व्यापक रूप है। हम कहते हैं कि आज के समय के अंदर लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं। ठीक है। हार्ट डिसीज़ है, यदि किसी को एक बार हार्ट डिसीज़ हो गई है तो उसको उम्र भर अपनी एलोपैथी की मेडिसिन लेना होती है। डॉक्टर साहब मैं जिस फील्ड में हमको बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी रहती है, हमें क्या करना चाहिए? सर हमारे पास ऐसी मेडिसिन हैं जिसका एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करने से सब चीज़ों में परिवर्तन होता है। आपका जो एनर्जी लेवल को बूस्टअप करके रखती है। एक्सटर्नल मतलब क्या, माथे पे लगानी इस तरह से? स्पाइनल कार्ड पे। अच्छा ऐसे वो क्या बॉडी एब्जॉर्ब करती है? मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है या इलेक्ट्रोमैटिक का जो कॉन्सेप्ट है ये कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जी। ये तो विज्ञान है। और वो जो 7 चक्र होते हैं वो 7 चक्र एनर्जी व्हील होती है, उसके अंदर एनर्जी का फ्लो उसमें होता है जी। ये हमारे भारत में भी और ये सिद्धांत बिल्कुल बड़ा प्रसिद्ध है। और इस एनर्जी में यदि ब्लॉकेज होता है तो हमें डिसीज होती है। तो वहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटीज़ हैं उसका हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं, वहाँ हमारी मेडिसिन को हम लगाएंगे तो आपके एनर्जी व्हील का सर्कुलेशन को वो बढ़ा देती है, एनर्जी को बढ़ा देती है और आपका जो फ्लो बढ़ने से और तुरंत फायदा होना चालू हो जाता है। मतलब कोई क्रीम या इस तरह की कोई चीज़ है? लिक्विड मेडिसिन या लिक्विड वाटर बेस्ड मेडिसिन। तो मतलब उसको हम घर पे भी अपने खुद भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल जी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास आने की जरूरत नहीं? उससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम हो जाएगी? 100% हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब मैं आपको दूंगा, आप उसका यूज करिए। आप क्लिनिकल प्रयोग मुझ पे ही करके देखिए जरा, बिल्कुल इससे कितना होता है। अच्छा फिर डॉक्टर साहब 100 बेडेड हॉस्पिटल फॉर द इलेक्ट्रो होम्योपैथी आपके पास मतलब हमेशा इतने लोग होते हैं कि इतना उनको आपको भर्ती करना पड़ता है? सर अभी हमारे पास हम लोगों ने भी जो कैंसर पे 2 साल से काम करना स्टार्ट किया है जी। और कैंसर में हमारे पास तो इस समय नंबर से लोग पेशेंट आते हैं, वेटिंग हमारे पास में है, पेशेंट अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसके बाद एडमिट हम लोग 7 डेज। आपके पास जगह नहीं होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि इतनी डिमांड है। उसका कारण ये कि कैंसर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और कैंसर का एक सर्टेन लिमिट तक ही इलाज होता है। एलोपैथी में हम कहीं भी जाएंगे, आप टाटा में इलाज कराएं, एम्स में इलाज कराएं या हम यूके में या अमेरिका में इलाज कराएं, 3 प्रकार का इलाज होता है, सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। और कीमोथेरेपी से आज तक कोई भी कैंसर का मरीज़ ठीक नहीं हुआ है।
मैं इस बारे में, मेरी नॉलेज नहीं है इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। केवल हम कुछ समय के लिए हम कीमोथेरेपी देके उसको डिसीज़ को रोकने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में रिकरेंस जब होता है तो पेशेंट को पेन डेवलप हो जाता है, और जब पेन डेवलप होता है तो हमारा ऑन्कोलॉजिस्ट केवल मॉर्फिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, बोलते हैं कि घर ले जाके इनकी सेवा करिए। और उस स्टेज के अंदर जो पेशेंट के परिवार के लोग होते हैं वो केवल दर्द से तड़पते व्यक्ति को देखते रहते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। और उस स्टेज में पेशेंट हमारे पास आते हैं, और जब हमारे पास जो पेशेंट आते हैं तो हम पेशेंट को एडमिट करते हैं 7 डेज़, और उन 7 दिनों में मॉर्फिन को हम एकदम से बंद कर देते हैं, और वो पेशेंट हमारा 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स के अंदर अपने पेन को 70-80% रिलीव हो जाता है। ऐसा आपने किया है? होता है, आप चाहें तो आप विजिट भी करके आप पेशेंट से मिल सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो खुद बोलेंगे कि हम इस स्टेज में आए थे और आज हमें इतना फ़ायदा है। वाह। सुनते रहिए कहानी जज्बे की शैलेश लोढ़ा के साथ, सिर्फ 94.3 माय FM पर। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।